ओके, ठीक। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, नमस्ते, है ना सभी को। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, सब लोग कुशल मंगल से होंगे, अपना और अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। ठीक है बेटा, ज्यादा देर ना करते हुए हम आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। और कल हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख कर देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। फोकस, इसका ऑटो फोकस मेरे को बंद करना आता है, आपको आता है? छोड़ो, पढ़ो। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है? देखो बेटा, लेट अस कंसिडर कि भाई हमारे पास एक एटम है, डाइलेक्ट्रिक एटम है, और ये नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है तो भैया इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर, इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर यहाँ पर होंगे। अगर ये नॉन पोलर है तो, अगर पोलर है तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर एक तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक तरफ होगा। ठीक है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं अगर नॉन पोलर को, तो नॉन पोलर का हमारे पास ये हिसाब रहेगा कि उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पर है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक एटम को किसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके साथ क्या होता है। सपोज दैट ये मेरे पास दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पर मैं डाइलेक्ट्रिक, इसी एटम को मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। अगर भाई ये पॉजिटिव प्लेट है तो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड लेट अस सपोज दैट दैट इज ई नॉट वेक्टर। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई नॉट वेक्टर कंसीडर किया। कहता है सर जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा भाई, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड। इंड्यूस, इंडक्शन का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण ये एटम कैसा दिखेगा भैया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से एक एटम हमारे पास कैसा बन गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैसा बन गया, पोलर बन गया। अब भाई अगर मैं इसके नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर के बीच में डिस्टेंस रखता हूं x, तो एक ही एटम के अंदर कितने पोल सेपरेट हो गए, दो, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ डाइपोल। ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ डाइपोल। और डाइपोल का हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना होता है, दैट इज, अगर मैं मान के चलता हूँ कि सपोज दैट सर इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू है और इसके ऊपर नेगेटिव क्यू है, तो वो कितना होता है, 2a क्यू के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर 2a किसके बराबर है, डिस्टेंस है x, तो ये कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट x इंटू क्यू। दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन। ठीक है, तो भाई ये रहेगा इसका। अब भाई ऑन अ होल हम पूरा क्या करते हैं, एक स्लैब ही डाल देते हैं, पूरा मटेरियल डाल देते हैं। हमने एटम के साथ समझा, हम अब क्या करते हैं, पूरा मटेरियल ही डाल देते हैं। मतलब मान कर चलो कि एक स्लैब ही डाल दिया मैंने। मेरे पास ये पॉजिटिव है और यहाँ पर मेरे पास ये नेगेटिव प्लेट है, एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, ऐसा है। ये प्लेट हमारे पास पॉजिटिव साइड है और ये प्लेट हमारे पास नेगेटिव साइड। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इस दिशा में, ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं कुछ इस प्रकार से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो गया भाई, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सपोज दैट कि हमारे पास दो प्लेट्स है
और उन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने रबर डाल दिया। क्या डाल दिया? रबर डाल दिया। अब इसके एटम्स जो है, पहले तो इसके एटम्स कैसे होंगे? पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर तो डिस्टॉर्टेड पोजीशन में होंगे। लेकिन हमने ये देखा अभी अभी डाइपोल मूवमेंट में, जब हमारे पास किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसको क्या होता है? पोलर बन जाता है, तो उसका डाइपोल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे, जिसके कारण इसी एटम का पॉजिटिव फील्ड जो है इस तरफ नेगेटिव रहेगा और इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बाकी ये सब अपने आप को क्या करेंगे? अलाइन करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, कुछ इस प्रकार से अपने आप को अलाइन करेंगे। चलो छोड़ो, इतना ही काफी है, इतना सारा काफी है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब सर बात ये है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, इन एटम्स का सभी का नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्या है? पॉजिटिव फील्ड है। और इन एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस तरफ चला जाएगा, ऐसा। अब ये पॉजिटिव अगले एटम के नेगेटिव को क्या करेगा? लगभग न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। और उसके दूसरे छोर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके कारण अगले एटम के इस साइड में क्या आएगा? और उसके उस वाली साइड में, दूसरी वाली साइड में पॉजिटिव। ऑन अ होल अगर देखा जाए, पूरे डायग्राम में अगर देखा जाए, तो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ है और ये पॉजिटिव चार्ज उस तरफ है। बाकी रहा भाई एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के तहत हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जितने एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उतने ही दूसरे के अंदर है, क्योंकि ये सारे एटम किसके हैं? सेम मटेरियल के। तो सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके सेपरेट होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके भी सेपरेट होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके भी सेपरेट होंगे। और दूसरी बात क्या है कि सर देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बहुत नजदीक है एक दूसरे के, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बहुत नजदीक है एक दूसरे के। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। मतलब बीच वाला जो भी चार्ज है ना, वो एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाएगा। बाकी बचा ये नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज कहां पर अपीयर होगा सर? इस फेस के इस साइड में अपीयर होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ये इस फेस पर अपीयर होगा, जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक के ऑपोजिट फेसेस पर हमारे पास क्या हो रहा है? दो चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं। और दो चार्जेस अगर सेपरेट हो रहे हैं तो विद इन द सेम डाइलेक्ट्रिक एक और, इसी डाइलेक्ट्रिक को मैं नीचे बनाता हूं, यहां पर मैंने बनाया, इस फेस पर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। यही डायग्राम है, लेकिन मैं बीच वाला कैंसिल कर रहा हूं। बीच वाला क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। और इस फेस पर क्या है? नेगेटिव है। बीच वाले जो भी चार्जेस हैं वो उन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, नलीफाई कर दिया। ठीक है। अब भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी। क्या कहते हैं? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई ये किसके कारण, ये जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण पोलराइज हुआ? ये हमारे पास इन प्लेट्स की वजह से ही पोलराइज हुआ। और ये हमारे पास जो रेड फील्ड है, दैट इज पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और अगर हम नेट देखें, सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास? देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भैया? ई नॉट माइनस ई पी वेक्टर। अब ई नॉट क्यों है सर? क्योंकि वो आगे की तरफ है। और ईपी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो पीछे की तरफ। ठीक है। तो नेट कितना होगा?
इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं सर? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और भैया ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट के डायरेक्शन में ही होगा, ईपी की डायरेक्शन में ये नहीं हो सकता है। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम कैपेसिटेंस करने वाले हैं और उसी कैपेसिटेंस में हमारे पास ये इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर ये हमेशा बड़ा ही क्यों होगा और ये हमेशा ई नॉट की डायरेक्शन में ही क्यों होगा? देखिए भैया, देखिए काज कौन सा है? ई नॉट है, और इस काज के कारण इफेक्ट क्या हो रहा है? ईपी हो रहा है, तो काज हमेशा बड़ा ही होगा ना इफेक्ट से, है ना? ठीक है, अगर मान के चलो कि मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसके अंदर मोशन आ रहा है, क्या 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण 4 न्यूटन का मोशन आ सकता है उसमें? मतलब 4 न्यूटन जितना मोशन ला सकता है उतना मोशन एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं 4 न्यूटन का फोर्स अगर लगाता हूँ तो मान के चलो इसका 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार बढ़ती है, और मैं इस पर लगा रहा हूँ कितना भैया? 2 न्यूटन का फोर्स, तो इसको 20 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार बढ़ती है। क्या 2 न्यूटन लगाने से मैं 40 न्यूटन का वो 40 किलोमीटर को अटेन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते ना। तो भाई सीधी सीधी सी बात है कि जितना आप फील्ड दोगे उतना ही पोलराइज होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो चीज क्या है सर? देखिए हमारे पास ये पोलराइज एटम को लेते हैं, नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में। भैया देखिए क्या है ना, नॉन पोलर एटम को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इसका पॉजिटिव हल्का सा शिफ्ट होगा और नेगेटिव भी हल्का सा शिफ्ट होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर फील्ड में स्ट्रांग लगा देता हूं, मानकर चलो कि भैया देखो ऐसा है, हमारे पास मैंने यहां से फील्ड लगाया और हर एक डायग्राम में डायरेक्शन यही है फील्ड की, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वेक्टर का डायरेक्शन ये है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं सर, मैंने क्या कर दिया, एक एटम को यहाँ पे रखा, कौन सा एटम है भैया? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, मानकर चलो कि E1 वेक्टर है, तो E1 वेक्टर अगर वीक है तो इसका नेगेटिव चार्ज हल्का सा सेपरेट होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज भी हल्का सा सेपरेट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो दूरी होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा दूर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा सा ज्यादा दूर चला जाएगा, मतलब पोलराइजेशन जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, अगर और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देता हूं तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा दूर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा दूर चला जाएगा। भाई होते होते अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा तो एक टाइम क्या आएगा, हमारे पास एटम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज और उस तरफ पॉजिटिव चार्ज। अगर इससे भी आगे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूं, इससे भी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूं तो भाई नेगेटिव अलग हो जाएगा और पॉजिटिव अलग हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पर, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास निकल के आता है और वो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कहते हैं सर डाइलेक्ट्रिक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो सेपरेट होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है, होना ही है। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक एटम है या ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को झेल सकता है, कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को झेल सकता है? जब तक कि ना इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से टूटकर सेपरेट हो जाए। ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड झेल रहा है
और 20 से ऊपर अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर जाता हूँ 20.01 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लगाता हूँ तो ये टूट जाता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टूट जाता है। तो द मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू जो होगी जहां तक ये टूटा नहीं है, इसी वैल्यू को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये झेल रहा है जहां तक ये टूटा नहीं है, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको हम क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स इधर उधर सेपरेट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा भैया एक और चीज, और वो पोलराइजेशन कितना निकाला हमने? x इंटू क्यू। ये एक्चुअल में 2a क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? 2a क्यू के बराबर है। लेकिन अगर हम एक एटम के अंदर का जो साइज है, सॉरी जो डिस्टेंस है, वो अगर x करते हैं तो देन इट विल बी x इंटू क्यू। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में इफ there is n number of atoms per unit volume, तो भैया टोटल पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी हो जाएगी? n इंटू पी आर, कैपिटल P विल बिकम इक्वल टू n इंटू क्यू इंटू एक्स। ये हो जाएगा पोलराइजेशन डेंसिटी लगभग। ठीक है, n इंटू क्यू इंटू एक्स, n इंटू क्यू इंटू एक्स, टोटल पोलराइजेशन। ठीक है भैया, ये हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में यूज होने वाला है। ये समझ आया? ठीक है, कंफर्म है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सो भाई अब अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस।